सद्गुरो साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुत्तम चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम निर्जनम नान्यं तस्मै गुणम मंगलम गुरु शब्दरूपनाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृतमय वाणी काना द्वारा पान करो। राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार बन द्वारा राम सतगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणु सतगुरु दयाल हृदय हरि निष्पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती का गद करूं सब बन कलम तथा सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गण लिखा हे सतगुरु अंतर्जाम जगत के जाने बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। सात वेद का अंग चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं सात वेद का अंग बढ़ने के लिए सात की जो गति है वो झीणी गति सूक्ष्म जो गति है सूक्ष्म वेद में भेद पिछाड़ता है जब वो सात की गति समझ। सात की गति का मतलब साधना। भगवत खुद सृजनहार कह रहे हैं कि भगवत के नाम को पहचानेगा पर उसके रटने की विधि समझेगा कि उसको कैसे रटा जावे तब महाराज फरमाते वो सात की झीणी गति वो बालक आत्मा को लेने को आएगा। आत्मा भी एक कन्या है बालक है और परमात्मा भी एक बालक रूप है, इसलिए महाराज ने यहाँ बालक बताया। ये सात की गति बालक की गति है, वैसे ही गति है। बालक को कुछ मेरा तेरा कुछ भान नहीं रहता है, कुछ भी उसको न उसको उतरता है, कुछ भी नहीं। बस भूख लगती है जो रोता है बस, और कोई गति नहीं। मेरा तेरा बालक को ब्रह्म स्वरूप है कुछ नहीं, इसलिए महाराज ने इसको बालक बताया। मेरा तेरा कुछ नहीं। मेरा पिता मेरा माँ मेरे बाप मेरा गुरु मेरा शिष्य ये सब कुछ है जितने महाराज फरमाते बालक की गति को सात गत को समझ नहीं सकते। ये मेरा मेरा जब तक है तब तक ये शरीर तो एक है, ज्ञान एक है, इसमें सात गत बालक का आनंद लोगे, बालक के दर्शन करोगे कि मैर मेरे के करोगे। बस यही है। ये गति जब तक समझ में नहीं आएगी, मैं मेरा है तो सात की गति समझ नहीं सकते, झीणी गति, और सात गति है तो उसके मैं मेरा छूट जाए रहेगा ही। क्यों मैं मेरा साथ नहीं जाता, सब यहीं रह जाता। इसलिए यहाँ सात गत की झीणी गति को महाराज समझा रहे हैं कि भक्त वसल मेरो नाम है, कृपाल दयाल कहाऊं मैं राम, उधारूं तारूं करूं मैं सहाय, रखूं बिड़द संता को जगमान, न जानो मेरो कौन है नाम, संता मुख जाय सुनियो मैं राम। भक्त वसल मेरो नाम है, कृपाल दयाल कहाऊं मैं राम। सब घट घट में कण कण में मैं इस मेरी आत्मा मेरा अंश है, इसकी मैं दया के कारण मैं आपको ये वर्णन कर रहा हूं। सृजनहार परमात्मा कह रहे हैं तो आत्मा इसका अंश होने से आत्मा पुकार करती है हे राम हे राम हे राम। रक्षा भी करो और आप में मिलाने का कार्य भी करो, तो मैं बार बार मलमूत्र खाने को नहीं आऊं। इसलिए महाराज ने ये सातगत झीणी का निर्णय समझाया है कि
बार बार ये जगत में क्यों आती है? बाजीगर को जब तक नहीं पहचानोगे तब तक उसकी बाजीगरी में आते रहोगे, जाते। और बाजीगरी के तो कितने ही नाम हैं। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, सिप्ती ये शास्त्र नाम अपार, रटेंत सत्य जको तत् सार। अनेकाई मत अनेकाई पंथ, मिले मुझ माय जको पंथ सत। सिप्ती यानी धरे हुए नाम। रूप के होते हैं धरे हुए नाम। ये धरा हुआ शरीर है, इसका नाम अनेक है और अनेक शास्त्र बनाए इस नाम धरे हुए ने रख कर। और अपार नाम है, गिनती नहीं। और सत्य मेरा एक ही नाम है, ब्रह्म का, परमात्म ब्रह्म का, जो सबके घट घट में रम रहा। उसके लिए उसका नाम राम। रामचंद्र भगवान सिप्ती शास्त्र में, कृष्ण भगवान भी सिप्ती धरे हुए नाम में। आत्म ब्रह्म के नाम थे, चेतन ब्रह्म चेतन महाप्रभु कहलाए। राक्षसों को मारा, ईश्वर करतार की पदवी दी है, राजा भी कहलाए। परंतु सृजनहार का नाम ही दोनों ने रटा, जब जाके बड़े बड़े राक्षसों को मारा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अपार नाम है मेरा एक ही है। और उस तत्व सार को जो रटेगा तब वो एक परमात्मा में आत्मा मिल। नहीं तो अनेकाई पंथ अनेकाई मत, अनेकाई मत मतांतर, अनेकाई पंथ संप्रदाय बने हुए हैं। वो क्या मेरा गुरु सही, वो क्या मेरा गुरु सही, वो क्या मेरा शिष्य सही, वो क्या मेरा। बस ये मैं मेरा साथ रहता है। और जब तक मैं मेरा है तब तक महाराज फरमाते हैं वो मेरे में मिल नहीं सकते भगवत के। सुनो संत आगम चेते बावन गादी, आवे विमान सामो सते संत साधी। तजे भरम करम भजे राम कोई, जके जन पहुंचा अखे अमर रहू। सुनो संत, अगर आत्मा को संत बनाना है, चौथे पद में बालक में मिलना है, तो आगम चेते बावन गादी। क्या क्या लिख रहे हैं सुखराम जी? 52 अक्षर है, उसमें गादी कौन सी है? जो रकार है वो ब्रह्म वाचक है। 52 अक्षर में आड़ा उबा तिरछा सब जगह लगता है, ये ब्रह्म वाचक है। और मम्मा माया वाचक। तो ब्रह्म और माया से अलग होने के लिए महाराज फरमाते हैं इसको चेतना समझो। 52 गादी, 52 गादी में जो रकार मकार है वो चेतो, इसमें इसकी समझ करो बुद्धि पे। तब महाराज फरमाते हैं वो नियंचर जो विमान है तेरे को लेने के लिए आएगा अधर में। बालक कह दो, विमान कह दो। और फिर ये आत्मा के साथ संत शादी, फिर शादी। ये सारे ग्रंथ में महाराज ने, सभी संतों ने इसका, केवड़ी भगवंतों ने निर्णय किया है कि 52 अक्षर बायरो 53 गयो न जाए। सुन ज्ञानी सुख राम के, समझ सोच मन मान। 52 अक्षर बायरो यानी जब तक रकार मकार जिव्या से और होठ से बराबर कागलिया के साथ नहीं रटोगे तब तक महाराज फरमाते ये ऊंसा सांस जो गोड़ माला फिरती है, लीवबंद है, वो होने वाला नहीं। और ये जब तक नहीं होगा तब तक महाराज फरमाते मन में सोच ले वो बालक आने वाला नहीं है, नियंचर। और वो आए बना आत्मा की शादी किससे होगी? और जना बालक आ गया तो रकार मकार बंद कर दिया तो वो रुक जाए। वो आत्मा उस देश में मिलने के लिए रुक जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज दोनों बातें भरे हैं। 52 परे 53 अंचर, सो सादम हुई। कै सुखराम 88 आगे, फिर अरब है दोई। 52 के परे 53 है। रकार मकार जो श्वास में आता है उससे परे जो सांस दम
जिसके सांस आता है, दम उठता है जब, तो महाराज फरमाते हैं वो 53 है। अब वो 53 अंशर महाराज फरमाते इन दोनों 52 और 53 के आगे 2 हरफ और है, 54 और 55। 54 है वो बालक कंठ में आता है जो, और 55 निराधार उसमें जाके आत्मा मिल जाती है, एक मेक हो जाती है, उसको दिव्य रूप कहते हैं। तो जब तक ब्रह्म का नहीं खुलेगा तब तक दिव्य रूप होने वाला है। ब्रह्म का यानी ब्रह्म समाधि का गुण नहीं आएगा, ब्रह्म नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक वो शेष समाधि का गुण आने वाला है। वो ध्यान समाधि में ही बैठा रहेगा। क्यों? कि वो रटना ध्यान समाधि से बंद हो जाए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि इन सब के अक्षरों का ज्ञान समझने के लिए महाराज फरमाते हैं संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुख राम के नहीं भजन की चीत, सासा संग सुख राम के राम नाम लिव होय, तो 53 की क्या चली ले 55 को जोय। 53 की भी क्या चली और 54 की भी 55 में जाके मिला लेगा। परंतु प्रीत चाहिए किसके? रकार मकार रटने की, और रटने का ज्ञान चाहिए, फिर भाव चाहिए, प्रीति प्रेम और भाव, और साथ में आत्मा को पीड़ कि मैं कहीं लक 84 में नहीं चली, ये डर रहेगा उसको। जब जाके महाराज फरमाते हैं ये लिवन सिवरण जबड़ होगा और वो 55 में से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ररे ममे बिन मन सोनो ते नर रहे समाय, बेहद में सुखराम के बेहद कदे न जाए। बिना रर्रे मम्मे के, बिना मन से मानसिक जप करता रहेगा, मन से अंदर कुछ भी करता रहेगा, चित्त से चिंतन करेगा, विचार करता रहेगा, ज्ञान भी करता रहेगा, तो भी महाराज फरमाते हैं संसार में बिना रर्रे मम्मे के वो हद में ही रहेगा, बेहद भी नहीं जाएगा। जो अगम तो बहुत ऊंची बात, हद यानी ब्रकुटी तक, बेहद यानी त्रिकुटी से भंवर गुफा केवल की बारी तक, ये हद बेहद की भी स्टेज समझो। और अगम है केवल बारिश को खोल करके बाहर गया अगम आवाज में, वो है अगम। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जब तक सतगुरुदेव फरमाते हैं कि राम नाम सुख राम के रटे प्रीत सु आई, तो मोक मुगत के क्या चले परम मोक जहां जाए। इस रकार मकार में इतना गुण है, रर्रा के उच्चारण से ब्रह्म से जहां बिछड़ी आत्मा वहां से अलग होगी, और मम्मा के उच्चारण से माया पंच तत्व शरीर से, नौ तत्व लिंग शरीर से अलग। और दोनों का ही जब उच्चारण बंद हो जाएगा तो सिर्फ वो शरीर में ही खटदर्शनी बन के घूमता रहेगा, गुरु बन के, सतगुरु बन के लोगों को शिष्य मूंढता रहेगा, तो वो सात गत को नहीं समझ सकता। सात गत को समझने के लिए जोगी जंगम फर्क फकीरा, खट दर्शन जग सारा, जन सुख राम साधगत जीने ये नहीं लखे निगारा। दूसरों के लिए नहीं कह रहे, खुद के लिए जो वाणी बाँच रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए महाराज समझा रहे हैं कि खटदर्शनी की बराबरी करता है। खटदर्शनियों के गुण को तो समझता नहीं, योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण ये अंग साध गत की जीणी गति को समझेगा, धारण करेगा, चुच्चम वेद में वेद को पिछानेगा, तब ये तेरे अंग पे खटदर्शनियों का गुण प्रकट होगा। नहीं तो सिर्फ दे ही तेरे, ये आत्मा पे प्रकट होता है खटदर्शनियों का गुण, और वो देही पे रहता है। जब आत्मा पे प्रकट होता है तब ये साध गत की गति समझ सकता है।
उसके लिए सुखराम जी महाराज सतभेष के अंग में कह रहे हैं, तो तपस्या करूं तत्कण लिया और हृदय नहीं धारूं, समता शील साच गए बैठा वेदा दूर निवारूं। तपस्या कौन सी है? ब्रह्म के नाम जो कण रूपी है उसको मैंने धारण किया और लिवबंध सिमरण किया। इसके अलावा हृदय में दूसरा दान, मैंने दूसरी साधना नहीं करी है। साध गति की गति को, झीणी को समझ करके ये एक साधना थी। और फिर समता शील साच गए बैठा। समता शील, इंद्रियां शीतल होना शील है। समता यानी सहनशीलता। साच इस परमात्मा के ज्ञान, अनुभव ज्ञान में सच्चाई, निज मन निज ज्ञान को सौंपना। ये धारण करके जब बैठा तब मेरे ये बाधा खत्म हुई अंदर से। ये बालक में मिलने के बीच में जो बाधा है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार की, पांचों विषय की, त्रिय ताप की, बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां, ये कहने से मिटने वाली नहीं। ये बाधा दूर होगी तब माथे जटा जुगत की बांधी, लिव लंगोट लगाई, गोला हाथ भेद का लिया, अणबे अलग जगाई। ये खट दर्शनियों का गुण आत्मा क्या, जुगत की सांस सांस की जो जुगती है, कड़ है, उसको मेरी माथा पे जटा बांध रही। और लिवबंध सिमरण, छूटे लेवे छूटे ले वो नहीं, कभी रर्रा आवे कभी मम्मा आवे, कभी छूटे कभी बंद हुए कभी आवे, बराबर नहीं चले। तो महाराज क्यों वो जुगती नहीं सही है, वो लिव लंगोट नहीं है। बराबर लिवबंध सिमरण मोक्ष पहुंचावे, लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम। तब मिलिया जाए सरस्वामी सो, बायर क्या दिखलावे, जन सुखराम भेषिए पैर्या, प्रेम प्रीत लिव लावी। तब ये सात की गति समझ सकते हो, नहीं तो लख नहीं सकते। जंतर मंतर बोला साजे, देव करे बस सोई, जन सुखराम साधगत झीणी, आसेन लखे नहीं कोई। कोई अनेकों जंत्र मंत्र धारण करके कई प्रकार की सिद्धाएं जागृत कर ले, कई प्रकार की सिद्धाइयों में फंस जाते हैं, करामात करतूत सिद्धाइयां दिखाते रहते हैं और लोगों को सिद्धाई में भरमाते रहते हैं, बस में कर, देवों को बस में कर लेते हैं और फिर उनको सिद्धाई करके देवों से वरदान ले लेते हैं और जगत में पूज्य हो जाते हैं। जैसे रावण हुए, हिरण्याकुश हुए, कंस हुए, देवों से वरदान ले लेके तो सूरवीर हुए। फिर दुख किसको दिया? त्रिलोकीनाथ को, खुद त्रिलोकीनाथ बन गए। ऐसे यहाँ सब सदगुरु गुरु बन के बैठ जाते हैं और इसकी साथ की गति की समझ नहीं। कोई महाराज फरमाते आत्म ब्रह्म के सिद्धि नाम में फंस जाते हैं, तो वो तो आत्म देव की तो सेवा करते हैं। और ये महाराज की वाणी बांच कर भी और आन में फंस जाते हैं, रूप में ज्ञानियों में बांचने वाले को पूरा सतगुरु समझ करके उनके पीछे लगे हो जाते। तो वो न तो आत्म ब्रह्म की सेवा करते हैं न परमात्मा, खुद आन में फंस जाते। तो पढ़िया गुणिया हाथ नहीं आवे, सीख्या सुनिया न जाने, जन सुखराम साधगत जीणे, सतगुरु शरण पिछाड़े। सात की गति इतनी झीणी है वो समझ नहीं सकते। सतगुरु की शरण जब तक नहीं पहचानोगे तब तक सात की गति समझ। अब सदगुरु की शरण बांचने वाले ज्ञानियों को पकड़ लिया, उसके आन रूप में फंस गया। मूर्ति नवदा भक्ति को तो आन बताते हैं, देवों को आन बताते हैं और बांचने वाले ज्ञानियों को गुरु सदगुरु बता के उनकी फोटो पूछते, उनकी फोटोओं को जड़ नहीं बताते, धामों को जड़ नहीं बताते हैं और मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा होती है उनको जड़ बताते। बोलो वो सात की गति समझ सकते हैं या सदगुरु की शरण आए हुए हैं? हरगिज भी नहीं। भले वो रटना करो सांसों सांस, भले बाणी बाँचो, वो सदगुरु की शरण नहीं है, उनके आन की शरण है, आत्मा की भी नहीं है।
भले सीखे हुए हो, चाहे सुनते हो, चाहे बांसते हो, चाहे पढ़ते हो, चाहे गुणते हो, वो सात गति नहीं समझ सकते। क्योंकि सात की गति तो बिना अस्थूल रूप बना है, बिना रूप अस्थूल बना है, और स्पर्श का मेला। जन सुखराम वेद सतगुरु के नाम रट्या हुए बेड़ा। सदगुरु की शरण है जो नाम को रटे सासों साथ, मुखार बन पे रटना चलती रहे। ये चौड़े दिखता है छीने, बाँचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, उसके मुखार बन पे रटना चलती रहनी चाहिए। ये चौड़े अमर लोक सुखराम के हम चढ़िया चौड़े तबल बजाए। ये तबल बजाना कौन सा है? ये रटना मुखार बन, ये तबल बजा के चढ़े हैं। अमर लोक सुखराम के हम देखो रट राम। इस राम को रट करके अमर लोग देखा है, वो सदगुरु की शरण है। अब राम तो क्या है, बंदी हो गया, रटना सांस थक गया और नाड़ झुका के बैठे रहते हैं। वो साध गति है क्या? वो सदगुरु शरण है क्या? नहीं। सदगुरु शरण के तो रूप नहीं, स्थूल नहीं, अरस परस नहीं, कुछ नहीं है। ये रटना है जबरदस्त। जिसके रटना चलती है वो साध की गति को समझ जाए। उसी के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, रस ना रटे धम्म को बंदे, सुरत निरत घर लावे। जन सुखराम उलट चढ़ ऊंचा, हरि दीदार दिखावे। जिसके जिब्या से रटना चलती रहती है और फिर ल्यूबन चलती है, श्वास और पर श्वास घोर बनती रहती है, कागलिया की घोर सुनाई देती है अजप्पे के साथ में, और सूरत से शब्द ब्रह्म का आनंद लेती है और निरत से परखती है, कंठ कवल में आता है। उस देश में जाते हैं जब सूरत निरत शुद्धि बुद्धि से अलग है, पर कंठ में आता है जब सूरत निरत से उसकी पहचान करते हैं। उस बालक की, वो बालक ऊपर लेके जाता है और वो हरि दीदार है। उस बालक के दर्शन ही दर्शन कर है दीन का इन काया के मां। इस काया में वो आता है तेरे को लेने को, और फिर काया से अलग ले जाता है। महाराज फरमाते हैं जैसे संसार में बराबर, महाराज फरमाते हैं गिगन घर में वासा जब भी होगा कि सदगुरु की शरण लो। सदगुरु की शरण वही है, शरणों तको भजन में माता भेष पहरिया नाई। जिसने भेष पहन लिया आत्मा ने, या रंग के कपड़े पहन लिए, वो सरना नहीं है। भजन में रत रेवे सांसु सांस लीवन सिमरण में, वो सतगुरु का सरना है। ये जब तक नहीं समझोगे तब तक सात गत जीने उस बालक का आनंद ले नहीं सकते, और न उस बालक में मिल सकते। कहने से मिलने वाला नहीं है, कहने से हरि दीदार नहीं। जो भी आते हैं भाई सदगुरु का दर्शन करया, गुरु महाराज का दर्शन करया। अरे दर्शन किसके करो? तेरा और उनका शरीर तो एक सा ही तो है। संगत में प्रेम नहीं, महाराज के ज्ञान निर्णय में प्रेम नहीं, और गुरु महाराज के दर्शन में प्रेम। तो महाराज फरमाते हैं जब गुरु महाराज उठ के चले गए तो फिर किससे प्रेम करोगे? चाहे तू चला गया चाहे गुरु महाराज चले, जाना सबको है। किस में प्रेम करोगे? उनकी फोटो बड़ा बना के उसमें पूजेंगे तो फिर आन की सेवा, आन की पूजा, आन देव को सब तुम्हारे पास आ गए। आन उसी को कहते हैं जो इस आत्मा के साथ नहीं जाए। आत्मा के साथ जावे वही सदगुरु की सेवा, वही सदगुरु का ज्ञान, वही सदगुरु की साध गत जीणी गति। जो आत्मा जीणी है, आत्मा ब्रह्म है, आत्मा परमात्मा का अंश, आत्मा के रूप रंग वर्ण कुछ नहीं है, ज्योति उजाला भी नहीं।
बस जोड़े रटे धम को साजे लेवे सांसों सांसा, जन सुखराम सजे सब काया करे गिगन घर वास। इसी काया रहते हुए गिगन घर में वासा करे, इसके लिए महाराज ये 7 गत के वेद का निर्णय लिख रहे हैं। तो जोड़े रटे, स्त्री पुरुष जोड़ा हुए जब तीसरा होता है, इसी प्रकार जोड़े रटे। जोड़े कौन? रकार मकार, सांस उसास, जिव्या और कागल। जोड़ा स्त्री पुरुष से होता है कि स्त्री स्त्री से या पुरुष पुरुष से, ये जोड़ा नहीं कहलाता है। जैसे बाहर जोड़े हैं सीताराम राधा कृष्ण, जैसे जोड़े हैं ना स्त्री पुरुष के, ब्रह्मा विष्णु महेश, लक्ष्मी सावित्री पार्वती, ये जोड़े हैं। और जोड़े जब भी जाके सृष्टि उत्पत्ति हुई, कार्य हुआ, तो इधर भी जोड़ा चाहिए। जो आने की विधि है वही जाने की विधि है, ये समझो। जोड़ा चाहिए। कौन सा? ये 3 जोड़े, प्रकार मकार जोड़ा, कागलिया जिभ्या जोड़ा, कागलिया पुरुष जिभ्या स्त्री, रर्रा ब्रह्मवाचक माया, श्वास स्त्री पर श्वास पुरुष, ये 3 जोड़े हो गए ना स्त्री पुरुष के, जिसमें ताकत पुरुष में ज्यादा होनी चाहिए। कागलिया पुरुष, उसास पुरुष, रकार पुरुष, ये 3 का लंबा उच्चारण चाहिए। स्त्री से पुरुष में ताकत होगी जब भी बच्चा होगा, नहीं तो होने वाला बालक जब भी जन्मेगा। तो इसी प्रकार ये नेंच रूपी बालक जल्दी आएगी। पुरुष की ताकत तेज चाहिए। पुरुष में सबसे ज्यादा ताकत किसकी चाहिए? दमकू साजे, यानी कागलिया के साथ। कागलिया की आवाज जिसके तेज आएगी अजप्पे के साथ में, वही उसके नियंत्रण जल्दी आएगी और उसी के रोम रोम थर्राएगा। जिसके ऊंसास तेज आता है, कागलिया की घोर तेज होती है, रकार का उच्चारण लंबा होता है, उसके तन थर्राता है। तो जिसके ढीला रहता है पुरुष का, उसका तन नहीं थर्राता, उसके वो धीरे आती है। प्रसाद तेज होगी जब भी उचड़क आएगी नदी। ये तीनों पुरुष की ताकत तेज चाहिए। ये सांस की झीनी का गुण महाराज बता रहे हैं। ररे में विच भेद विचारे, तजदे फेर मिलावे, जन सुखाम साधगत से नर पछे कदे नहीं पावे। अब महाराज बता रहे हैं रर्रे मम्मे के बीच भेद विचारे, यानी वाणी का उच्चारण कभी रकार का करता है, कभी मम्मा का, और कभी बंद कर दे। वो भेद विचार लिया, विचार अंदर अलग कर लिया। फिर मिलावे, कभी छोड़ देवे और कभी चालू कर दे, कभी ऊंसास करे, कभी श्वास श्वास करने लगे, कभी मन से चिंतन करने लग जावे, कभी क्या करे, मर्जी आवे जैसे उसको घुमाते रहते हैं। तो वो कभी भी 7 गत को, जीणी गति को समझ नहीं सकता, न नियंचर को परख सकता है, न उस बालक में मिल सकता। जड़े ये बात कहते हैं कि हमारे को सत्सबद की समझ नहीं, सत्सबद का ज्ञान नहीं, न सत्सबद की आवाज आती। कई जड़े भजन करते हैं, संगत में बैठे रहते हैं, तो भी उनको मालूम नहीं पड़ा क्या कारण है। सबसे पहले तो यही कारण है, वो बाचने वाले को गुरु समझते। दूसरा कारण है कि वो रटना की गति सही नहीं। तीसरा कारण है इंद्रियां चंचल होती है, वो सुरत और निरत टिकती नहीं है, शुद्धि बुद्धि ठिकाने नहीं, निरपक्ष निर्णय की बुद्धि पे समझ नहीं, तो उनको ये 7 गति समझ में आने वाली। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ 7 गति को समझने के लिए समझा रहे हैं। तो दोनों शब्द जुगत सु रटना, गर्भ संग मिलिया, जन सुखाम पुरुष जो नारी करे गरज मन मिलिया। यहाँ स्त्री पुरुष के सेज का उदाहरण दे रहे हैं सुखराम जी महाराज। संसार में पुरुष और स्त्री का प्रेम होगा जब दोनों का एक अंग बनेगा, जब उनके बालक होगा। इसी प्रकार उनकी गरज सजेगी उत्पत्ति की। तो इसी प्रकार इधर भी वो बालक नियंचर जन्मने के लिए, आने के लिए, इस कन्या को ले जाने के लिए वो जब भी आएगा कि स्त्री पुरुष की गरज से।
स्त्री पुरुष दोनों में प्रेम होगा। रकार मकार में प्रेम, ये स्त्री पुरुष। कागलिया जिह्वा में प्रेम, ये स्त्री पुरुष। सांस उश्वास में प्रेम, ये स्त्री पुरुष। तीन जोड़े का बराबर प्रेम सही चलेगा, दोनों शब्द जुगत्सु रखेंगे, तब ये बालक रूपी तेरे कंठ में आत्मा को लेने को आएगा, नहीं तो महाराज फरमाते आने वाला नहीं। ये महाराज सेज के सुख का उदाहरण दिया, अब पक्षी का उदाहरण दे रहे हैं। तो पंखी उड़े पंख दोई जैसे, थिरवे पवन सहारे, पंथी दोई चरणते चाले, यु अंचर उभे उधारे। ये रकार मकार जो 52 अक्षर है, 52 गादी है, ये किस प्रकार से उद्धार करते हैं उसके महाराज बताएं कि जैसे पक्षी का इंडा होता है, और इंडा होता है जब उसके पांखें नहीं होती, इंडा पकता है तब निकलता है तो बच्चा उसके मुंह रहता है, पैर हाथ रहते हैं, परंतु पैर रहते हैं परंतु पांखें नहीं रहती। तो महाराज फरमाते हैं वो दोनों पैर दो पंथी दो चरण तो चाले, दो चरण से जब वो पक्षी निकले बाद में चलेगा तब पांखें आएगी। वो चलेगा नहीं कि मेरा बाप उड़ रहा है तो मैं चलूं क्यों, मैं भी ऊपर ही उड़ूं। तो महाराज फरमाते हैं पाखा तो आई नहीं, पग सो चाले नाई, सो बूढ़ो सुखराम के घेर गडकड़ा खा। पाखे आई नहीं, पैर से चले नहीं तो उनको कुत्ते रूपी गडकड़े खा जाएंगे, वो चला जाएगा पक्षी। इसी प्रकार पाखा तो आई नहीं, वो सांस सांस की गति समझते नहीं, ये पाखे है। रकार मकार पैर से चलना है, ये चारों चीज का कागलिया जिब्या के ध्यान नहीं जोड़ेगा तो महाराज फरमाते हैं उसको काल रूपी गडकड़ा आके ले जाएगा और आत्मा को जन्मने मरने में डाल दे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं जो पांखों से उड़ता है वो पवन के सारे स्थिर रहता है। इसी प्रकार जिसे तीनों जोड़े जिसके बन गए, बालक रूपी नियंत्रण निजाम को अनुभव करके उसमें जाके मिलने के लिए अग्रसर हो गई आत्मा गगन मंडल में, तो वो पवन के सारे सांसा है जितने तो उसका आनंद लेता है, गगन मंडल में अगम आवाजों का आनंद लेता है। पक्षी का उदाहरण दिया है, 1,75,00,000 कर बंधन सैसर और 88 जन सुखराम भेद बिन भक्ति कटे न जम की फांसी। वेदों के 1,00,000 श्लोक है, उनको पढ़ पढ़ के और 88,000 ऋषियों मुनियों के ज्ञान को कितना ही धारण कर लो, कितना ही उसका बखान कर लो, कितनी महिमा कर लो, कितना ही बोले 300 दिन उसका उदाहरण दे दे के बाँच लो। महाराज फरमाते हैं आत्मा का तीनों जोड़े बने बिना और गगन मंडल उस बालक में मिले बिना कभी भी जन्मना मरना मिटने वाला कितना ही बड़ा वो अपने आप को घोषित कर दो मेहनत गद्देदारी गुरु ज्ञानी, परंतु वो चले जा रहे हमारे गुरु महाराज तो बहुत ऊंचे हैं, हमारे गुरु महाराज तो मोक्षग्रामी हैं। वो चेले के कहने से मोक्षग्रामी ने तो हो सकते हैं और न गुरु के कहने से चेलों का कल्याण हो सकता। महाराज ने ये 7 युग की जीर्णी गति जब तक नहीं आएगी तब तक वो आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं कर सकती। उस परमात्मा पद की प्राप्ति के लिए तो संसार में इस खटदर्शनियों का आत्मा पे गुण आना चाहिए। वो गुण नहीं बाँचने वाले क्या हुए, वो गुण सुनने वाले के आ सकता है। व्यास जी वार के वार रह जाते हैं, गुजरी पार उतर। बाँचने वाले वार के वार रह जाएंगे और सुनने वाले धारण करके 7 गति को 707 सिमरन को और गगन मंडल में उड़ते रहेंगे। जिसके मान सम्मान मान बढ़ाई चाहना कुछ नहीं है घट में, आशाएं तृष्णाएं कल्पनाएं सब उसकी महाराज फरमाते हैं परमात्मा में मिलने की बस पीड़ रहती है। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सदगुरु
शरण संत जब आयो, तो में जब हंस आता है तब वो सुग्रा होता है, नहीं तो वो नुग्रा मतलब जन्मने मरने में आएगा। तो भेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक एक कर जाने, के बिना सांस गति के बिना सात गत की झीणी के बिना सब एक मान। महाराज कह रहे मात पिता गुरु का गुण न्यारा, बुद्ध बिन नाय पिछाने। मात का पिता का गुरु का गुण अलग अलग, बिछाने का, पिता का गुण अपना दुकान सौंपने का, और गुरु का गुण है उस आत्मा को बालक से मिलाने का। अब बालक से कौन सा गुरु मिलाएगा, शरीरधारी या केवल ज्ञान अनबे ज्ञान? गुरु ज्ञान मिलाएगा या शरीरधारी मिलाएगा? अनबे धनी जग माय, उस बालक से मिलाने वाला अनबे धनी है, उसको समझो। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते मात पिता का मैं अगवाने, जो जग सपूत कहलाया। नाना विद पदवी सो देखी, पर आनंद पद नहीं पाया। मात पिता का मैं अगवानी रहा जुगो जुग तक, कई जुग तक मैं सपूत कहलाया। उनसे पदवियां ली तीन लोक की, राम कृष्ण की, निमित्त अवतार की कई बार पदवियां ले ली, परंतु मैं गुरु पद में आनंद पद में नहीं मिला। पदवियां देख ली पर आनंद पद की प्राप्ति नहीं हुई। इस कारण से सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अब बैराग उपजो मोने, तब या सूझन लागी। अब मेरे को सात गत की झीणी समझ के आई, तीन जोड़े बना करके उसने अंश रूपी बालक का संग करने के लिए, तब महाराज फरमाते हैं मैं आनंद पद की प्राप्ति करूं। तब मैं सूझा हुआ, तब मैं परमात्मा की प्राप्ति करके जन्म मरण से अलग हुआ। ये सात की गति बहुत झीणी है। ऐसे शरीरधारी बोले कितने मेहनत बन जाओ, 1008 लगा लो, संत बन जाओ, और गर्भ में आए मलमूत्र खाने तो उनकी बेइज्जती हो। जैसे सतियों पति के मर गया, सती नहीं हुई तो उसके कितने बिगोए होते हैं। इसी प्रकार इधर के हमारा गुरु महाराज मोक्षरामी हमारा चेला पूरा हो गया, और अगर तीन लोक में फिरती फिरी आत्मा तो उसकी बेइज्जती होती है, और फिर उसको गर्भ के लिए अर्ज करती है सृजनहार से। तो महाराज फरमाते हैं उसकी फिर सात की गति तीन लोक में कहीं भी नहीं समझ सकता। सात की गति तो नरदेह से ही आ सकती, और नरदेह मिलना बहुत दुर्लभ है। चार जुगा में एक कई बारा, ओ नर्तन तू पावे रे। चार जुग में एक बार नरसरे मिलता है, और इसको इस सात गति के बिना तू ऐसे ही छोड़ चला गया तो फिर तेरे को चार जुग तक घूम आना बहुत। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं सात गति को समझ जाओ, और समझ करके भक्ति धारण कर लो। राम राम बोलो। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य, भक्त ने धन्य, जी महाराज ने मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम। गुड्डू इन बंद कर दो, इन स्पीकर नहीं ना।